वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए। देख, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वह तुरंत तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, सारा आदर महिमा प्रभु को सौंपेंगे। बोले, प्रभु आज मुझसे बात कर। प्रभु आज आपका आत्मा मुझसे बात करे। यीशु आप मुझसे बात करें, मेरे हृदय से बात करें, मेरे आत्मा से बात करें, मेरे विचारों से बात करें। प्रभु आपका वचन मुझसे बात करे। आपका आत्मा, ओ प्रभु, मेरे शरीर में वास करे, भर दे मुझे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु आज मेरे जीवन में अद्भुत बंधन तोड़े जाएंगे। प्रभु भारी बंधन तोड़े जाएंगे, भेद भरे बंधन तोड़े जाएंगे, छुपे हुए बंधन तोड़े जाएंगे। ओ प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की इस सुंदर उपस्थिति के लिए। मैं देख रहा था परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से यहाँ यहाँ पर कार्य कर रहा है और अद्भुत तरीके से यहाँ आकर ठहर गया। और मैं देख रहा हूँ वो भरता जा रहा, भरता जा रहा, भरता जा रहा। और अद्भुत अद्भुत हुआ ऐसा। परमेश्वर को महिमा मिले, सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। अब सुनिए गौर से परमेश्वर के वचन को। आज जो वचन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिया, आज प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और वो बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे लोग आशीष हो सकते हैं और आशीष नहीं भी हो सकते। सुनिएगा गौर से, जितने लोग सुन सकते हैं सुनिए। मेरे लोग आशीषित हो सकते हैं और मेरे लोग आशीषित नहीं भी हो सकते हैं। ये सब कुछ उनके हाथ में है जब वो मुझ पर विश्वास करते हैं। आपको परमेश्वर ब्लेस कर भी सकते हैं और आप ब्लेस नहीं भी हो सकते हैं। कई बार परमेश्वर के लोगों को ये लगता है कि ब्लेसिंग जो है वो एक जादू है, कि हम पर जादू होगा और हमें आशीषें मिलेंगी। हम पर जादू होगा, हम हमारा जीवन के दिन बदलेंगे। हम पर जादू होगा, हमारी बीमारियां चली जाएंगी। हम पर जादू होगा, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का वचन कहता है, कर्म बिना विश्वास, बोल सकते हैं कोई, कर्म बिना विश्वास। आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग कर्म करते हैं? अगर विश्वास कर दिया और कर्म नहीं किया तो विश्वास जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। क्योंकि विश्वास आपको, जब विश्वास आपके अंदर होगा तो आप उकसाएंगे कि आप कर्म करें। परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाएगा कि आप कर्म करें। सुनिएगा गौर से। चेलों ने एक योजना बनाई जब उन दिनों में, जब यरूशलेम में जब कलीसिया थी। तो यरूशलेम की कलीसिया में क्या होता था मैं आपको बताऊं। यरूशलेम की कलीसिया में परमेश्वर के जो चेले थे, जिनका नाम प्रेरित पतरस था, यूहन्ना था, याकूब था, और भी थे, 12 चेले थे। इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। सुनिए, इधर देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर का आत्मा आपको समझ दे। इन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। हमारे जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो लोग दरिद्र हैं और उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। सुनिएगा गौर से, क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे। क्योंकि पैसा जब हम उनके लिए इकट्ठा करेंगे तो फिर क्या होगा
उनकी सहायता की जाएगी। क्या करी जाएगी? उनकी मदद की जाएगी। अब चेलों ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, सप्ताह का यानी महीने का जो पहला हफ्ता होता है, उस दिन हम सबसे क्या करेंगे, सारी कलीसियाओं में जाकर हम क्या करेंगे, दान को इकट्ठा करेंगे। सुनेगा, मैं दान के विषय में नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। कई लोग आपको ये शिक्षा देंगे कि 10वां अंश दो, 10वां अंश दो, 10वां अंश दो। मैं सच बोल रहा हूं, 10वां अंश नए नियम में नहीं है। एक वर्ष बताओ 10वें अंश की, जहां पर प्रभु ने कहा हो, प्रेरितों ने कहा हो कि अपना 10वां अंश दो। लेकिन 10वां अंश इसलिए दिया जाता है ताकि आप परमेश्वर को सम्मान दे रहे। सुनिएगा, आप अपनी धन संपत्ति से, अपने पैसे से, जितना भी खुदा ने आपको दिया है, आपको पता है मनुष्य किस किस चीजों से परमेश्वर को आदर दे सकता है? शरीर से, जी बोलिए ना, शरीर से, पैसे से, और अपनी चीजों से। हालेलुया। आपके घर पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, आप आदर दे रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। और एक और है जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीर से भी आप परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। हालेलुया। हम आज क्या कर रहे हैं? काय से दे रहे हैं? शरीरों से आदर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर अगर यहां नहीं आते तो हम सम्मान कैसे करेंगे? अब सुनिएगा गौर से, चेलों ने यह निर्णय लिया कि हमें हर हाल में क्या करना है, हमें उन गरीब लोगों की, उन असहाय लोगों की मदद करनी है। अब कई चेलों ने, जब शुरुआत के दिन थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी संपत्तियां बेचकर, जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी और है, मैंने क्या करा, उसे बेची। और बेचने के बाद पतरस के पास आए, और पतरस जी, ये लीजिए, आप संत हैं, आप जिसकी मदद कर सकते हैं आप करिए। कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जो बेसहारा है, परेशान है, कोई अनाथ तो नहीं है, कोई विधवा तो नहीं है। आप क्या करना, ये पैसा लेकर उसकी मदद कर देना। तो चेले क्या करते थे, उन पैसों से, उन इनकम से, जो भी उनके पास आती थी, भेंटें आती थी, उससे वो क्या करते थे। जी, गौर से सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए गौर से। बहन, आपका नाम क्या है? नंदनी बहन को फैमिली में परेशानी है, तो पतरस जी क्या कहते हैं, भैया इनको परेशानी है, आप जो दोगे मैं इनकी सहायता कर देता हूं। समझ रहे हैं आप? अब दूसरा कोई और है, मान लीजिए हमारे बीच में और भी बहन बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उनके घर पे गए और परमेश्वर के दास ने क्या करा, उनकी सहायता कर देता हूं। कि ऐसा तो नहीं है कोई परेशान है, कि ऐसा तो नहीं है कोई दुखी है। तो कलेक्शन क्या होता था, जो दान और भेंटें आती थी, सुनिएगा गौर से, वो वहीं जाती थी जो जरूरत के लोगों की जरूरत होती थी। कितने लोग समझ रहे हैं? गौर से सुनिएगा। जब हम अपना 10वां अंश देते हैं, या जो भी कुछ आप भेंटे परमेश्वर के लिए देते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या मैं जिस जगह पर परमेश्वर की अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपनी कमाई का हिस्सा दे रहा हूं, तो क्या वो गरीब लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वो सच में दरिद्र मसीह लोगों की, मसीह छोड़िए, मैं कह रहा हूं कोई भी सही, क्योंकि प्रभु सबसे प्यार करता है, क्या वो सच में अनाथों की चिंता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वो सच में परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अब सुनिएगा क्या हुआ, गौर से सुनिएगा जितने लोग सुन रहे हैं। आज के समय में क्या है, आज के समय में क्या हो रहा है, कई कलीसियाएं, कई चर्चेस के पास बहुत पैसा है, आपको मालूम है कितनी दान भेंटे आते हैं, लेकिन एक भी चर्च, एक भी कलीसिया परमेश्वर के असहाय लोगों की मदद नहीं करती। सारा का सारा भेंट दान कहां जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, ऐसे हिस्सों पर जाते हैं जहां पर दरिद्र लोगों की मदद नहीं की जाती। पता है, मसीह लोग आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? जल्दी से कोई बोलेगा? आज जो आज जो संस्थाएं खाना खिला रही है लोगों को, वो संस्थाएं खाना नहीं खिलाती थी, उस समय पर मसीह लोग ऐसा करते थे। चर्च की जिम्मेदारी थी ये। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मसीह लोग करते थे। पतरस बाबा, मेरा बच्चा जो है ना, पतरस जी मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो पतरस कहते हैं, बता तुझे क्या चाहिए, ले ले ले, आजा, पढ़ा पढ़ा। अरे आज मेरे घर पे राशन नहीं है, तो याकूब कहते हैं, कोई बात नहीं पतरस, इसको भी दो ना, जो हमने इकट्ठा किया उनकी मदद करो ना। और बाइबल ऐसा बताती है
जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वो लोग आशीषों के भागीदार होते चले गए। हालेलुया। कई लोग हैं हमारे मसीह लोग जो दरिद्र हैं, परेशान हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, वो ये समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने आपको जो आशीष देनी है वो आशीष आपको रखनी नहीं है बल्कि आगे बढ़ा देनी है। हालेलुया। कई पास्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ते, विदेशों में पढ़ते। कई पास्टर्स के बच्चे, आज मैंने एक भी पास्टर नहीं देखा जिसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हो। देखा है? कहाँ पढ़ते हैं? बड़े बड़े स्कूल्स में, है ना, बड़े बड़े कॉन्वेंट्स में। लेकिन चर्च की कलीसिया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कईयों के पास तो पैसे ही नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा दे, लेकिन पास्टर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? और दान किसके लिए आ रहा है? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। ये आदि की कलीसिया करती थी कि जो दान भेंटे आते थे वो अपनी जेब में नहीं रखते थे, अपने गल्लों में नहीं रखते थे, बल्कि वो क्या करते थे? जल्दी से बोलिए ना। ढूंढते थे कौन है हमारे बीच में जो दरिद्र है, कौन है जिसका बच्चा नहीं पढ़ पाया है, कौन है जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। समझ रहे ना आप? और आज क्या हो रहा है? परमेश्वर के सेवक अपने बच्चों की, अपनी पीढ़ियों की अपनी चिंता कर रहे हैं, पता नहीं मेरी पीढ़ी का क्या होगा। 10-10 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो चर्च कभी आशीषित नहीं हो सकता जो चर्च मसीह लोगों की चिंता ना करे, दरिद्र लोगों की चिंता ना करे, विश्वासियों की चिंता ना करे। मैं सच बता रहा हूं आपको। और वो विश्वासी भी कभी आशीषित नहीं हो सकता जो अपने मसीह भाई की चिंता ना करे। कितने लोग बोलते हैं मैं प्यार करता हूं? कितने लोग प्यार करते हैं? लोगों से प्यार करते हैं, है ना? सच में ही प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? बोलिए ना। बोलिए, हम मसीह लोगों से, हम इस संसार से, हम अपने पड़ोसी से। बोलिए ना। पहला यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा है? जल्दी से सुनिए, पढ़िए, परमेश्वर आपको समझ दे। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और 17वें पद में सुनिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना जो लिखते हैं ना, यूहन्ना एक ऐसा चेला था जो अपनी बुढ़ापे की उम्र में मारा गया। उसका पूरा उम्र जिया, बाकी सारे चेले खुद मार दिए गए सताव के। लेकिन उसका अनुभव था, वो कहता है सुनो मैं तुमसे क्या कहता हूं। जी। पर जिस किसी मसीह भाई, मैं मसीह ऐड कर दे रहा हूं, जिस किसी मसीह भाई या बहन के पास संसार की धन दौलत है, यानी धन दौलत का मतलब, धन संपत्ति का मतलब जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा है, तो क्या करे वो? अरे भाई, अगर मेरा भाई कंगाल है, मेरा भाई परेशान है, मेरा मसीह भाई दरिद्र है, बहुत परेशान हो रहा है, और अगर उसमें तरस ना खाना चाहे तो वो झूठा है। क्या है? वो परमेश्वर उसके अंदर नहीं है। वो अच्छा गीत गा सकता है, वो हालेलुया हालेलुया बोल सकता है, वो बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, लेकिन अगर तेरा भाई, तेरा पड़ोसी, तेरे चर्च में, तेरे संगति में कोई अगल बगल वाला दरिद्र है, परेशान है, और तेरे को खुदा ने इतना आशीष दी है कि तेरी जो जरूरत है वो पूरी हो रही है, लेकिन तेरा भाई दरिद्र है, तेरा भाई परेशान है, तेरा भाई भूखा नंगा है, तेरे भाई को बहुत जरूरत है, तेरी बहन को बहुत जरूरत है, और तू अगर उस पर तरस नहीं खाता तो तू क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम जा चुका है। अब सुनिएगा क्या कहते हैं यूहन्ना जी। आगे पढ़ दीजिए। हाँ हाँ। काली जवान से मत प्रेम करना। हालेलुया। चर्चिस जवान से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग जवान से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वचन से ही नहीं। सिर्फ ये जवान मत हिला, प्यार करता हूं प्यार करता हूं प्यार करता हूं, कर्म करके दिखा कि तू प्यार करता है। हालेलुया। तू अपने हरकतों से दिखा कि तू लोगों से प्यार करता है। मैं कह रहा हूं मैं प्यार करता हूं, लेकिन एक भूखे को खाना नहीं खिला रहा तो कर्म नहीं है, मैं झूठा हूं। मैं अगर कहता हूं मैं प्यार कर रहा हूं, मेरा भाई जिसकी फीस नहीं भरी गई, अगर उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो परेशान है, तो मैं कर्म करके दिखाऊं कि मैं प्यार करता हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज
सबसे बड़ा कारण यह है, जो परमेश्वर के लोग आशीषित नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। उन्हें लगता है परमेश्वर उनको ब्लेस करे, पर क्यों करे जब तुम्हारी नियति नहीं है दूसरों की मदद करने की। एक भाई मेरे पास आया, कहता भैया हमारे पास क्यों पैसा नहीं है, सबके पास बहुत पैसा होता है। मैंने कहा कारण है नियत। हालेलुया। नियत। चेलों के पास इतना पैसा था, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो धन संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चरणों में रखते थे। कहां रखते थे? चेलों के चरणों में। और कहते थे जो करना है मदद कर दो लोगों की। हालेलुया। एक प्रॉपर्टी की कीमत जानते हैं उस समय भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब सुनिएगा, एक ड्रामेबाज मसीह परिवार आया। क्या कह सकते हैं? ड्रामेबाज देखे आपने? बड़े ड्रामेबाज है, बहुत अच्छे। एक ड्रामेबाज मसीह परिवार आया। एक भाई थे जिनका नाम था क्या? हन्ना। और एक बहन थी जिनका नाम क्या था? सफीरा। ये दोनों पति पत्नी थे। गौर से सुनिएगा। पतरस से कहते हैं, पतरस जी, हम ना एक प्रॉपर्टी है, बेचने जा रहे हैं, और जब बिकेगी ना तो आपको उसका पैसा दे देंगे। अब पतरस क्या कह रहा है? मेरी जेब में डालोगे? किसके लिए दे देंगे? जल्दी बोलिए। किसके लिए दे देंगे? परमेश्वर की लोगों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम आपको देंगे। अब सुनिएगा, तुम क्या करना, उस पैसे का इस्तेमाल करना। पतरस जी ने बोला ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चर्च में तो ना दिखा आपने, कलीसिया में जब लोग बैठे होते हैं, जब प्रभु के लोग बैठे होते हैं, बड़े कुछ लोग डींग डींग मार भी होते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, अब इनने हाथ तो खड़ा कर दिया, इनने कह तो दिया। अब क्या हुआ? इनकी सच में प्रॉपर्टी बिक गई। बेच के आए 10 लाख की, और पतरस को आकर क्या बता रहे? 5 की बिकी। उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा, सुनेगा, मेरा पैसा मोटिव नहीं है, क्योंकि पैसा परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत के साथ दे सकते हैं अगर उनकी नीयत सही हो। मैं विश्वास करता हूं एक मसीह जन से धनवान कोई नहीं है, क्योंकि आप बैंक के लॉकर में से निकालते हैं, लेकिन जो मसीह व्यक्ति, जो विश्वासी व्यक्ति है, वो परमेश्वर के खत्ते में से निकालता है। हालेलुया। बैंक का लॉकर के खत्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब मसीह मांगेगा, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम कर देंगे। हालेलुया। अब सुनिएगा, परेशान क्यों रहते लोग? ज्यादातर लोग दिक्कत में क्यों रहते हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी हाँ हम कर देंगे, लेकिन जब हुआ, बिक गया। बिक गया। सुनिएगा गौर से, आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है? जब बिक गई तो उसके बाद आकर कहते हैं इतनी का बेचा। पतरस ने पकड़ लिया इनको। इन्होंने कहा तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पतरस से क्या बोला? ये झूठ बोल रहे हैं। और जब वो झूठ पकड़ा गया, तो वहां मर गया वो उसी समय। और उसके बाद उसकी पत्नी आई, पतरस ने दूसरा मौका दिया, देख तू झूठ तो नहीं बोल रही है, सच बोल। उसने भी ऐसा ही किया, और दोनों मर गए। आप क्या पढ़ रहे हैं? पुराना नियम, नया नियम? पर ये तो पुराने नियम में होता था। पर ये नए नियम की घटना है, जहां पतरस खड़ा है और उसके सामने दो लोग मर गए, धाड़ धाड़। और पतरस कहता है तूने झूठ बोला, परमेश्वर ने तेरे को, तूने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तूने, मैं तुझसे कहता हूं, तुमने क्यों ऐसा किया? तुमने क्यों शैतान की बात मांगी? क्या तुम्हारी जमीन तुम्हारी नहीं थी? क्या मैंने तुम पे जबरदस्ती कहा था कि तुम उसको देना? तुमने अपने आप निर्णय लिया, और तुम अब झूठ बोल रहे हो। कितने लोग ऐसे ऐसा ऐसा करते हैं? आप हैरान होंगे, ऐसे लोगों का जो हशर है ना, बहुत गड़बड़ होता है। वो कब्र की ओर चलते चले जाते हैं। पता है क्यों? आपको, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। परमेश्वर ने मुझसे बोला, और आत्मा ने मुझे सिखाया कि मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति एक मसीह व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ईमानदार। ऑनेस्ट। ईमानदार। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या रहना चाहिए? बोलिए जल्दी से, अगल बगल से बोलिए जरूर। बोलिए बहन, भाई, जो भी आप नाम आप जानते हो तो नाम लेकर बोल सकते हैं। तेरे को, मेरे को एक दूसरे के प्रति
और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है, वफादार रहना है, सच्चा रहना है। बस अब इधर देखिए, सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से वायदे करते हैं और भूल जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी और बदतर होती चली जाती है। आपको पता है परमेश्वर से वायदे करना बहुत बड़ा, बहुत गंभीर बात है। कितने लोग वायदे करते हैं? हम गीत गाते हैं ना पीछे लौटूंगा, वायदा कर रहे हो आप परमेश्वर के साथ। या कुछ भी हो जाए, घुटने टेकू तेरी हुजूरी में, मार्ग पर तेरे चलूं सदा, फिर चाहे दुख और संकट आ जाए ना। एक व्यक्ति ने बोला मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठा गाते हैं, सबसे ज्यादा झूठा गाते हैं। कह रहे प्रभु सब मैं देता हूं, है ना, उसके बाद जीवन ही नहीं देते, वायदे करते हैं और मुकर जाते हैं। हन्ना सफीरा ने परमेश्वर से वायदा किया, और वायदा क्या था? परमेश्वर पतरस के लिए था, कलीसियाओं के लोगों की उन्नति के लिए था, लेकिन मुकर गए। और कई लोग वायदे करके मुकरते हैं परमेश्वर के साथ। आपको पता है परमेश्वर का वायदा मनुष्य का वायदा नहीं है। कितने लोग समझते हैं? अगर परमेश्वर ने हाथ मिला लिया ना, परमेश्वर आपको, जब तक आप कब्र में नहीं चले जाओगे तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब हैरान होंगे इस बात को सुनकर, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर के वायदे मनुष्यों के वायदे नहीं है। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तेरी संतान को कैसा कर दूंगा? सुनेगा परमेश्वर का। अब अब्राहम वादे कर रहा है, परमेश्वर तू मेरे संतानों को ऐसा करेगा? सुनिएगा गौर से, अगर तू ऐसा करेगा तो क्या करूंगा मैं भी ऐसा करूंगा। याकूब ने कहा अगर तू मुझे मेरे भाई से बचाएगा और मेरे मेरे को हर एक दुश्मन से बचाएगा, तो मैं तुझसे कह रहा हूं परमेश्वर, मैं अपने संपत्ति का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। गौर से सुनिएगा, वायदा बेतेल नगर में सपना देखा ना, परमेश्वर ने कहा मैं बचाऊंगा। जब लौटा, वापस वही लौटा, और वहां पर परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया, तो वो घुटनों के बल गिर गया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा देख मैं तेरी प्रजा को, तेरे बच्चों को गुलामी में ले जाऊंगा, 450 साल की गुलामी होगी, और उसके बाद मैं फिर उनको लौटाकर इस देश में लेकर आऊंगा। लिखा है जब इजरायली रो रहे थे और दुहाई दे रहे थे, तो परमेश्वर ने अब्राहम से किया हुआ वायदा याद किया, और याद करके उसके अनुसार किया। समझ रहे ना? वायदा, कितने लोग वायदा करते हैं परमेश्वर के साथ? झूठ मत बोलिएगा, सच्ची बोलेगा, और कराए तो आप इसको बहुत गंभीरता के साथ लीजिएगा। अभी हमारे चर्च में, कलीसिया में एक बैप्टिज्म हो रहा था छोटे बच्चे का। उसे गोद में लिए हुए थे, छोटा सा बच्चा था, 1 साल का, 2 साल का। उसे कह रहे, उसके धर्म माँ बाप देखे आपने? धर्म माँ बाप, धर्म माँ बाप देखे, गॉड फादर गॉड मदर, वो बराबर में खड़े हुए थे। तो वो कहते हैं पास्टर जी, क्या आप इस बच्चे को परमेश्वर की शिक्षा में चलने में मदद करेंगे? क्या आप इस बच्चे को परमेश्वर के साथ चलने में मदद करेंगे? तो मालूम है क्या कह रहे थे धर्म माँ बाप? कहाँ कर रहे थे? परमेश्वर के भवन में। कैसे वायदे कर रहे थे? देखा आपने? मैं तो नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे कर रहे थे। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। अगर वो बच्चा बर्बाद हुआ, परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं धर्म माँ बापों को। अगर वो बच्चा अज्ञान हुआ, छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर, परमेश्वर धर्म माँ बापों को। समझते नहीं है, जो वायदे हम परमेश्वर की वेदी से कर रहे हैं वो बहुत गंभीर वायदे हैं। जो प्रोमिसेस हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है। कितने ऐसे जो कहते हैं परमेश्वर मैं आपके लिए सेवा करूंगा? कितने ऐसे सेवा करने वाले वायदे वाले? देखिएगा, सुनिएगा, देखिए अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ। सेवा करूंगा, परमेश्वर ने कहा जान चली जाए तो भी सेवा करेगा, करूंगा। कितने लोग हैं सेवा वाले? जल्दी से, जल्दी से देखो, आधे से ज्यादा हाथ नहीं उठेंगे। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, संपत्ति बिकेगी ना तो पूरा दे देंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन पूरा दे देंगे। आपको पता है कितने लोगों ने वायदे किए थे? 12 चेलों ने वायदा किया, प्रभु जिए चाहे मरे अब तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। और उन्होंने किया, वो किया।
हालेलुया, तभी हम आज यहां बैठे हैं। अब सुनिएगा गौर से, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर से वायदा करता है तो ये परमेश्वर का कर्तव्य नहीं है, ये उस मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उसे पूरा करे। सुनिएगा गौर से। कितने लोग हैं? कई लोग ऐसे हैं जो बीटीएच कर रहे हुए हैं, बाइबल कॉलेज चले गए, बाइबल कॉलेज करने के बाद जो उनको उस समय ऑर्डिनेशन पे वायदे किए जाते हैं, आपको मालूम है क्या वायदे किए जाते हैं? आपको नहीं पता? सर पर हाथ रखा जाता है और कहते हैं परमेश्वर उन खादिमों को इस्तेमाल करो, इनको बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, और वो खादिम कह रहे होते हैं हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। वायदे हो गए हैं। और उसके बाद जीवन कहीं और जा रहे हैं, चलते नहीं। तो आपको पता है वो लोग आशीषित नहीं होते, वो लोग प्रतिदिन मरते हैं। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर से वायदा किया है कि मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, तो याद रखिएगा वो करना ही पड़ेगा। ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए राजा सुलेमान कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं वो स्वर्ग में है, तू पृथ्वी पर है, जब तू परमेश्वर से बात करे तो बड़ा हिसाब से बात करना, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको वायदे याद आएंगे अपने। आप कहोगे मैंने तो भूल गया, 2008 में किया था, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, आज है ही नहीं। प्रभु ये बच्चा हुआ ना, तुझे सौंप देंगे, आज बच्चा क्या कर रहा है? कर रहा है परमेश्वर का काम। हन्ना ने सैमुअल के लिए ये बोला था, अगर तूने मुझे संतान दी तो तेरे को दूंगी। परमेश्वर ने कहा था? किसने कहा था? बोलिए जल्दी। सैमुअल की मम्मी ने कहा था। सैमुअल की मम्मी ने कहा कि प्रभु अगर तू मुझे देगा तो मैं इसे सौंप दूंगी। लिखा है जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, उसका दूध छूटा, वो समझदार हुआ, उसने ले जाकर परमेश्वर के भवन में सैमुअल को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि पहले के लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते थे। हालेलुया। ईमानदार होते थे। मैं आपको हैरानी की बात कह रहा हूं, आप समझिएगा। ये बहुत गहरी बात है। आप अगल बगल देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति ईमानदार कौन कौन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति ईमानदार कौन कौन है? जब सेवकाई शुरू करी तो ईमानदार थे, बाद में चोर बन गए। जब चर्च जाते थे स्टार्टिंग में तो ईमानदार थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? मक्कार बन गए। ईमानदारी क्या है ये आपको देखना है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर से एक व्यक्ति ने और वायदा किया था और भाग गया था, यूना नबी। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बचाना, नीनवे में जाना, तू बोलेगा मैं उनको बचा लूंगा, तू जाना बोलना। कहता प्रभु जाता हूं। बैग पैक करा, नीनवे के जहाज की जगह तरशीश चल दिया। परमेश्वर ने कहा वायदा। ऐसे लोगों की जिंदगी भी ऐसी लटकी होती है। जहाज में है, नीचे सो रहा है बड़े आराम से, तूफान आया और ये बड़े आराम से सो रहा है। अब मल्ला परेशान है, जो जहाज चलाने वाले थे वो टेंशन में थे, खाना फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया, फिर भी तूफान नहीं रुक रहा और हमारा जहाज डूबे जा रहा है। वो बुद्धिमान लोग थे, खुदा से डरने वाले लोग थे। उन्होंने मालूम है क्या करा? उन्होंने चिट्ठी डालते हैं, देखते हैं किसकी आफत है, किसकी वजह से आ रही है। चिट्ठी डाली गई तो जो महाशय जिनकी वजह से आफत आ रही थी, जो वायदे करके भाग रहे थे, वो नीचे सो रहे थे ऐसे। जब ढूंढ कर निकाला तो योना नीचे सो रहा था। हालेलुया। लिखा है ऊपर आ। ऊपर आ, क्या करके भागा था? यूना ने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने परमेश्वर से क्या किया था? मैं उसकी सेवा करता हूं। वो कह रहा था मैंने वादा किया, मैंने उसे पूरा नहीं किया, इसलिए तो मुझे क्या करना? बोलो ना जल्दी से। समुद्र में उठाओ, फेंक दो, तुम बच जाओ। बाइबल कहते हैं जैसे ही योना समुद्र में डाला गया, तूफान शांत हो गया। कितने लोग समझ पा रहे? आपके वायदे हल्के नहीं है, वरना वायदे मत करिएगा परमेश्वर के साथ। और अगर वायदे किए हैं तो इसे पूरा भी आपको करना पड़ेगा। आपको पता है जब 20-25 साल के बाद एक औलाद मिले और उसको कोई छोड़कर आए, हन्ना का दर्द जरा महसूस करके देखना। पहले तो संतान नहीं, अब एक संतान मिली, परमेश्वर से वायदा कर दिया, देखकर आना पड़ा। मैं तो सच बता रहा हूं, रोती हुई आ रही होगी, ऐसे रोती हुई आ रही होगी।
लेकिन उसको क्या था? मैं अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं। हालेलुया। मैं अपने यीशु के प्रति वफादार हूं। आपने क्या वायदे किए? आपने क्या वायदे किए? कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हमने क्या वायदे किए। हन्ना ने जो वायदा किया, सफीरा ने जो वायदा किया, जो नए नियम में वायदा किया, वो उस वायदे से मुकर गए। पैसे का वायदा सब जगह नहीं होता, क्योंकि आप इतने धनवान नहीं आप परमेश्वर को सब कुछ दे सके, सुनिएगा। लेकिन वायदे होते हैं जिसमें कि लोग परमेश्वर के साथ आत्मिक वाचा भी बांधते हैं, शारीरिक वाचा भी बांधते हैं, दुनियावी वाचा भी बांधते हैं, और आशीषों की वाचा भी बांधते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वायदे करने वाले, याद आएगा आपकी आपकी ना मेमोरी खुल जाएगी, क्या वायदे करे थे। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा अगर कुछ छूटा है तो। सुनिएगा, अब सुनिए मेरे साथ। फिर जब वायदे जो लोग करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। अब बात आती है उन लोगों की जो मसीह में है, जो मसीह में है। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा मुझे बार बार योना का किस्सा ध्यान दिला रहे हैं। योना नबी को नीचे फेंक दिया गया, और परमेश्वर ने क्या भेजा था? मछली भेजी और उसको बचाया। और लिखा है जब उसने मछली के पेट में माफी मांगी, वापस उसे नीनवे भेज दिया। और लिखा है नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और नीनवे बचा लिया गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? गौर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा कुछ बात, गहरी बात करना चाह रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह आपसे बहुत गहरी बात करना चाह रहे हैं। हालेलुया। सुनिए सुनिए, आप एक और घटना में जाएंगे। सुनिएगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं नहीं जानता वायदे किसने किए हैं किसने नहीं किए, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कितने लोग अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं कि मुझसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, आपसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं? अब अपने हाथों को ऊपर करें, बोले यीशु मसीह आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। अब सुनिएगा गौर से, इधर देखिए, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग प्रभु के साथ चलते हैं और कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हुए भी परेशान रहते हैं? मैंने आत्मा में भरे हुए लोग भी परेशान देखे। उसका सबसे बड़ा कारण है, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं। जो वो दुआओं में प्रार्थना करते हैं, कुछ भी जादू से नहीं होता। सुनिएगा, कुछ भी जादू से नहीं होता। अगर जादू से होता तो जब भविष्यवाणी हुई पौलुस के लिए दमिश्क के मार्ग पर कि तू क्या करेगा, अन्य जातियों में मेरा गवाह होगा, राजाओं में मेरा हाकिम होगा और मेरा गवाह होगा, और सारे अन्य जातियों में मैं तुझे अपना गवाह ठहराऊंगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा। अगर आज के समय पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर ऐसा बोल दे तो क्या करेगा? बोलिए ना, यीशु मसीह खुद दर्शन देकर बोले तो क्या करेगा? सो जाएगा। प्रभु चिंता की तो बात ही नहीं है, अब तो किसने वायदा कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है पौलुस ने सबसे बढ़कर परिश्रम किया ताकि उस वायदे को वो पूरा करे, उस प्रोफेसी को वो पूरा करे। कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें लगता है भविष्यवाणियां अपने आप पूरी होती हैं। सुनिएगा, भविष्यवाणियां, कई भविष्यवाणियां जो आपके बस की नहीं है, वो आपके परमेश्वर के द्वारा पूरी की जाएंगी। लेकिन कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं, आपको उसके अनुसार चलना पड़ता है, जैसी आप चलेंगे तो वो पूरी होंगी। हालेलुया। क्योंकि कई भविष्यवाणियां आपके वायदे करने के अनुसार की जाती हैं। जब यशायाह से परमेश्वर ने बोला कि मैं किसे भेजूं, मैं किसे भेजूं, मेरे पास सुसमाचार है, तो यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर का आत्मा और बल के साथ यशायाह पे उतर गया। हालेलुया। अब समझ रहे हैं ना? भविष्यवाणियां कैसे होती है? कैसे होती हैं? भविष्यवाणियां तब होती है जब आप परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, जब आप उसके साथ बात करते हैं, तो परमेश्वर का रूह भी आपके साथ बात करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बात करता है, और कई भविष्यवाणियां वो करेगा। हाँ भैया, आपके जीवन में यह दिक्कत है, वो कह रहा है मैं कर दूंगा। भविष्यवाणी, कईयों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणियां रखी हैं, वो पूरी नहीं होंगी जब तक आप उसे करेंगे नहीं।
तीमुथियुस के लिए पौलुस ने भविष्यवाणी की, बेटा मैं तेरे पे हाथ रख रहा हूं और तू क्या करेगा, बड़ा अद्भुत तरीके से परमेश्वर की सेवा करेगा, तू एक अगुवा होगा, तू लीडर होगा और कई प्राचीनों को नियुक्त करेगा, पास्टर्स को नियुक्त करेगा। तीमुथियुस कहते हैं प्रभु, अच्छा। पौलुस कहते हैं तीमुथियुस, संतुष्ट मत रहे, जो भविष्यवाणियां मेरे हाथ रखने के द्वारा तेरे ऊपर की गई हैं, प्राचीनों ने तुझ पर हाथ रखे और जो प्रोफेसीज की गई हैं, उसके योग्य काम कर, तब वो पूरी होता हुआ देखेगा। हालेलुया। किसी के पास बच्चा नहीं है और डॉक्टर ने कहा आपके बच्चा नहीं हो सकता, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तू मेरा नबी होगा, तू मेरी बेटी होगी, तुझे मैं सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो उसके योग्य काम करना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? संतुष्ट मत रहिएगा, परमेश्वर कर देंगे। आप हैरान होंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे जब तक आप आगे मूव नहीं करेंगे। आपको मूव करना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ वाचा में है। हालेलुया। वायदे में है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको आत्मिक चीजों में ऊपर है, परमेश्वर आपको समझ दे, आपको आपको समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। संतुष्ट नहीं रह सकते आप। कई ऐसे लोग हैं जो वायदे करके बैठे हैं, परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की उसी समय ऑन द स्पॉट, जब किसी मीटिंग में थे, जब चर्च में थे, जब प्रार्थना में थे, प्रभु मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। वहीं पे परमेश्वर के दास ने बोला, ओ तुझे द्वारा मैं बेटी, तेरे द्वारा मैं अद्भुत काम करूंगा, परमेश्वर कह रहा है। और वो बेटी आज शांति से बैठी अपने घर पर चादर ओढ़कर सोती है। आपको बेचैन रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है यिर्मयाह के साथ क्या होता था? यिर्मयाह ने बहुत बार चाहा कि अपने आप को रोके, भविष्यवाणी नहीं करे। लिखा है, मानो मेरी हड्डियों में आग बंद है, आग। मैं अपने आप को रोकना तो चाहता हूं लेकिन रुक नहीं पाता। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के काम करते हैं? आप में से कोई है ऐसा? और जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते, रोक नहीं पाते। वो क्या है? प्रोफेसीज। वो क्या है? वायदे। वो क्या है? आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध। हालेलुया। और जब ऐसा होगा आप रोक नहीं पाएंगे। पतरस अपने आप को रोक नहीं पाया, एक जगह रोक रहा था। लिखा है वो चल दिया दोबारा से तिब्रियास की झील में मछली पकड़ने के लिए। यीशु मसीह ने आकर दोबारा उसे याद दिलाया, पतरस क्या कर रहा है? तेरा वायदा मेरे साथ ऐसा नहीं था, तू भूल गया? मैंने तुझसे कहा था मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, मनुष्यों को मेरे पास लाया करेगा। पतरस को याद आया, ओ प्रभु सच कह रहा है। वो रोने लगा और प्रभु ने उसे दोबारा से नियुक्त किया उस वायदे को दिखाने के लिए कि तू मेरे इस मकसद के लिए चुना गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे आज बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, वायदे छोटे बड़े नहीं होते, वायदे करने वाला कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आपने वायदे किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइबल कहती है वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया।